से पहले हमारे दर्शक का सवाल लेते हैं। आलोक रंजन नाम है इनका। बीएसई लिमिटेड के 112 शेयर हैं इनके पास, 2238 के भाव पे लिया है। शॉर्ट टर्म का नजरिया जो है वो लेकर चल रहे हैं, जनवरी 2026 तक होल्ड कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत जी बताइए, बीएसई लिमिटेड 2238 अच्छे लेवल पे खरीदारी, 34,753 रुपए का फायदा, जनवरी 2026 तक का नजरिया चाहते हैं। गुड आफ्टरनून प्रशांत जी। बीएससी में आज अच्छे खासे ब्रेकआउट हमें देखने को मिले हैं और ये जो ब्रेकआउट आया है पॉजिटिव कैंडल के साथ आया है। आरएसआई और मैकडी में भी पॉजिटिव क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर। सो ओवरऑल मोमेंटम अपसाइड का ही रहेगा। अभी फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ से 2750 से लेकर 2800 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं बीएससी में। और आज इसने अपने जो सभी की मूविंग एवरेजेस है इसके ऊपर ये स्टॉक सस्टेन होता हुआ भी नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर ये अपने प्राइजेस 2400 के ऊपर मेंटेन रखता है तो यहाँ से 2800 तक के लक्ष्य का पीछा हम कर सकते हैं। सो 2800 का शॉर्ट टर्म बेसिस पे टारगेट रहेगा और स्टॉप लॉस हमें मेंटेन रखना है 2400 का। 2400 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए, 2800 तक के लेवल आने वाले वक्त में नजर आ सकते हैं। रत्नेश जी का सवाल लेते हैं। जस्ट डायल इन्होंने खरीदा हुआ है, 321 शेयर हैं इनके पास और इनकी एवरेज बाइंग प्राइस हरीश जी 890 की है। पूछ रहे हैं कि कब तक होल्ड कर सकते हैं, 40,413 रुपए का नुकसान होता हुआ। प्रशांत जी, देखा है, देखिए लास्ट कुछ दिनों सालों में हम बोल सकते हैं कि जहाँ पे जस्ट क्लियरली अंडर परफॉर्म रह चुका है। तो जो लग रहा है कि कंटिन्यूस एक लोअर टॉप लोअर बॉटम का स्ट्रक्चर बन के नीचे की ओर मूव होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी तक कोई भी स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्मेशन अभी दिख नहीं रही है। जो इमीडिएट सपोर्ट्स बोल सकते हैं जहाँ पे 750 से लेकर 745 लेवल्स के आसपास है। मुझे लग रहा है कि ये जो है 2000 फरवरी के लोस है। तो अगर ये लेवल्स टूट जाते हैं तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा वीकनेस देखने मिल सकता है जस्ट टेल में। तो मुझे अभी फिलहाल के लिए ऐसा कुछ मेजर टर्न अराउंड नहीं दिख रहा है। अगर इनको बाय चांस थोड़ा बहुत बिल्कुल नुकसान हो रहा है, लेकिन अगर ये स्टॉक में से कोई भी ऐसा मेजर रिवर्सल नहीं है तो उसके चलते कोई भी बाउंस मिलता है तो वो इनसे से एग्जिट कर सकते हैं। और एग्जिट करके थोड़ा दूसरे अच्छे उसमें जहाँ पे मुझे लग रहा है कि मोमेंटम बना हुआ है या लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से तेजी दिख रहा है, वहां पे कोशिश करना चाहिए निवेश करने के लिए। फिलहाल के लिए मेरा इनका एक ही रिकमेंडेशन रहेगा, जहाँ पे मुझे लग रहा है कि 745 का एक इमीडिएट सपोर्ट है, उसके शॉप के साथ बने रहिए। अगर वो टूटता है तो मुझे लग रहा है कि वहां से एग्जिट करना बेहतर रहेगा जस्ट डेल। ठीक है, तो ये है राय आपको जस्ट डायल पे मिलती हुई। प्रमोद जी का सवाल लेते हैं। हैप्पीएस्ट माइंड इन्होंने खरीदा हुआ है 575 के भाव पे। लक्ष्मीकांत जी, हम 575 का शेयर इनके पास और भाव 849 है। 19 मतलब 1,93,717 रुपया, बहुत अच्छा खासा नुकसान यहाँ पर झेल रहे हैं। हालांकि लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं। 849 के भाव पे इनकी खरीदारी है और 512 का भाव चल रहा है। अभी भी लॉन्ग टर्म के लिए बने रहना चाहते हैं। बताइए क्या सलाह होगी। देखिए डेली और वीकली चार्ट्स पर ट्रेंड काफी डाउन नजर आ रहे हैं और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर इसने एक ब्रेकडाउन दिया था 520 के नीचे। तो देन आफ्टर ये 490 तक फिसल गया था। वहां से एक हल्का फुल्का रिबाउंड आया है बट अभी भी रेजिस्टेंस बने हुए हैं। सो हमारी ओर से तो इसमें एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। अगर तो हल्का फुल्का पुल बैक मूव आता है तो वहां से अगर ये हैप्पीएस्ट माइंड से एग्जिट कर देंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। मुझे इसमें जो जो गिरावट है मुझे लगता है कि जब तक ये 570 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है तब तक बनी रहेगी। अगर रिसेंटली जहां 490 के नीचे अगर ये गिरता है तो फर्दर सेलिंग प्रेशर बना रह सकता है इस स्टॉक में। उस दौरान ये स्टॉक 460 से लेकर 450 के जोन तक भी फिसल सकता है। तो हमारी ओर से तो हैप्पीएस्ट माइंड से इनको एग्जिट रहने की सलाह रहेगी। हैप्पीएस्ट माइंड से दूर रहने की सलाह, यानी